हेलो दोस्तों, मैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 5 ला रहा हूँ। जो स्टूडेंट इससे पीछे का 4 पार्ट नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट रसायन के साथ। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। परम शून्य ताप पर अणुगति का क्या होता है? तो समाप्त हो जाती है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है इसमें ऊर्जा का भंडारण करना। यह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। बोरलॉग पुरस्कार किस विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो एमीटर से। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकन है? तो इलेक्ट्रॉन का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार घटेगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या बढ़ जाती है। साबुन है तो वसा अम्लों के सोडियम लवण। मिथाइल एमीन का सूत्र है तो CH3NH2। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो गेलू-साक का नियम। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण है तो पॉजिट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। पाई मेसॉन की खोज 1935 में किसने की थी? तो यूकावा ने। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट। लोहे का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है तो एक्यूमुलेटर। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर आ जाता है यूरेसिल। एमाइलेज नामक आम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। निकोटेनिमाइट किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन पी का। टाइफाइड नामक रोग होता है तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है तो 8। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो आरोपित बल के। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत। प्राकृतिक चयन या वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है तो जर्मेनियम। मक्के का बौना रोग होता है तो स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल की। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो त्वचा में। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति कम होगी। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन्स का स्रावन करती है? तो थायराइड ग्रंथि। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट। राइनाइटिस रोग नामक रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नाक। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है कंक्रीट क्योरिंग करना। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो सवार व्यक्ति पर क्या क्रिया होगी? तो व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर केल्विन का मान प्राप्त हो जाता है।
अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल कम होगी। अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है तो CCl। प्रयोगशाला में उपकरण आदि में सोडियम किए जाने वाला पायरेक्स कांच में संगठन है तो सोडियम सिलिकेट और बोरियम सिलिकेट का। कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 में। जीवाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इवानोस्की थे। और ये सबसे पहले जीवाणु का खोज कहाँ की है? तो तंबाकू के पत्ती में मोज़ेक रोग की खोज करते हुए विषाणु की खोज की थी। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? तो एंटीजन। पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो लेप्टोस्पाइरा इक्टोरोहम ब्रेजी। सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है तो टिप्रेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ। ये मक्खी के द्वारा फैलाता है। न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग ओन्स ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो अतिचालकता की। प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की क्या भूमिका है? तो प्रकाश का अवशोषण है। गुणसूत्र क्या है? तो ये न्यूक्लियाइड में पाई जाने वाली धागे के समान रचना जो आनुवंशिक कूट को ले जाती है। टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टांगों में। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो तिल्ली को। सूर्य के प्रकाश में किन रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ऑस्ट्रेजोन क्या है? तो हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 65%। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है तो आँखों की। द्वितीयक यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है तो एस्ट्रोजन। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वह तेजी से चल सके। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीला का। लाल और हरे को मिलाने से किस रंग का आभास होगा? तो काला का। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म की दिशा निर्धारित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस कराई जाती है किडनी खराब होने पर। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। HIV पॉजिटिव क्या है? तो एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल का नियम। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो। माहो किसका मात्रक है? तो चालकता का। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लोंगेटा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन। मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है? तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण। धान का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो ऑर्जाइवा सटाइवा है। ध्वनि सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच में उपयोग लाया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर कांच का। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से अधिक हाथ जलता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है तब भाप से हमारा अधिक हाथ जलता है। वातानुकूलन के अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए तो 60 से 65% के बीच। 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो पोलेराइड ग्लास युक्त। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अस्थमा के रोगी के लिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र है तो CaOClCl। माइटोसिस प्रक्रम के पूर्ण होने से पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 अणु ATP। मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने। माइक्रोकोसस पायोनिजिस नामक जीवाणु में से कौन सा रोग होता है? तो फोड़ा फुंसी। एनीमोमीटर
यंत्र से क्या नापा जाता है? तो वायु की गति। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। ऑक्जेनोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियर घंटा का। किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वरण हो सकता है? तो अल्फा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो कीमोथेरेपी कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? तो भारी जल का। मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड में मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो आत। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सोडियम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण है। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुल रंगों का क्या कारण है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बेरी बेरी रोग शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। रेडार का क्या प्रयोग है? तो रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला। एक अश्व शक्ति बराबर है तो 746 वाट के। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। जीरोफ्थैलेमिया एक हितहीनताजन्य रोग है या किसकी कमी से कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह है आयन मंडल। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है तो लाइकेन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध द्वारा। केप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधे की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो लैम्डा। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा? तो केवेंडिश ने। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो आसंजक बल कहते हैं। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप तार के ऊपर के आवरण पैकिंग थैलियाँ आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से। किसी विद्युत अपघटक से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती है। इसका कार्य है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान। मेकू क्लाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेबरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर के वाहक होने की पुष्टि की? तो रोनाल्ड रॉस ने 1887 में। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो एडिसन रोग। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो उपग्रह के परिक्रमा के कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हो। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल।
जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण जैसे कार का हॉर्न व मनुष्य, तो इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए ऑर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40 है, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 है। ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? तो समभारिक। दो या अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? तो संतृप्त विलयन कहते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो सह एंजाइम। विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जल में घुलनशील विटामिन समूह बी समूह एवं विटामिन सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए, डी, ई एवं के है। पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण से होता है? तो हेपेटाइटिस विषाणु के कारण। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है? तो टाइलिन। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का। थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? तो हीमोग्लोबिन की। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण को प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण को। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्टर। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारे का। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रवन पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो निर्भर नहीं करती है। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो लेंज के नियम से। नामकरण की द्विनामी पद्धति किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है? तो ये दो नाम होते हैं जीनस एवं स्पीसीज। हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने से। लड़ो या उड़ो नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? तो एड्रिनल। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। विभवांतर कैसी राशि है? तो सदिश या अदिश? तो अदिश राशि है। मैग्नीन अथवा कांस्टेनन को प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा 83.7 मिनट। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। फैदोमीटर से नापते हैं तो समुद्र की गहराई। सैफायर तथा लेप्सिस लेलुजी किसके अयस्क है? तो एल्युमिनियम के। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता? तो रुधिर वर्ग ओ में। मेसॉन पाए जाते हैं तो अंतरिक्ष किरणों में। ठीक है दोस्तों, इससे आगे का क्वेश्चन पार्ट 6 में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।